नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात के राजनीतिक डाउनफॉल की। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला शुरुआत से अब तक। गुजरात में भाजपा की सरकार है और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। 2022 में विधानसभा चुनावों में भाजपा बड़ी बहुमत से जीती थी और पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात की विधानसभा की क्षमता अनुसार कैबिनेट में कुल 27 मंत्री हो सकते हैं, जो सदन की संख्या का लगभग 15% है और वर्तमान में कैबिनेट की संख्या इससे कम थी। राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा इस समय स्थानीय निकाय चुनाव यानी शहरी निकाय चुनावों और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक टीम को रिफ्रेश करना चाहती है। इस तरह के सर्जरी या बड़े फेरबदल की राजनीति, जिसमें पुरानी कैबिनेट को पूरी तरह ही हटाया जाए और नए चेहरे शामिल किए जाए, पहले भी गुजरात में प्रयोग की गई है। मंत्रियों का इस्तीफा। गुरुवार यानी 16 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य सरकार के सभी मंत्री यानी सभी 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये इस्तीफे पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री को दिए गए। चर्चा है कि जिन मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, उनके इस्तीफे राज्यपाल को नहीं भेजे जाएंगे। कुछ मंत्रियों को पदोन्नति या उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि हर्ष संघवी और कुंवर जी हलपाटी। कैबिनेट विस्तार की योजना। ये तय है कि शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सुबह लगभग 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय नेताओं जैसे अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समारोह में उपस्थित रहने की संभावना में है। अनुभव है कि नए मंत्रिमंडल में 22 से 26 सदस्य हो सकते हैं। मंत्री परिषद में नए चेहरे को शामिल होने की चर्चा भी है। साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों और पुनर्स्थापित करने की भी संभावना है। विशेष ध्यान क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर रहेगा। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, विशेष रूप से सौराष्ट्र और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना है। राजनीतिक एवं राजनीतिक संकेत। एक कदम भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एंटी इंकेबेंसी लहर को कम करना और जनता के बीच नए चेहरे लाना। इस तरह के बड़े बदलाव से यह संदेश जाता है कि सरकार निरंतर बदलती रहेगी और निष्क्रिय मंत्रियों को जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा संगठनात्मक बदलाव भी हो सकता है। राज्य भाजपा नेतृत्व, पद वितरण, सत्ता समीकरण सबका पुनरावलोकन हो सकता है। एक दिलचस्प बिंदु इस तरह की पूरी कैबिनेट को हटाना की अवधारणा पहले बार नहीं हुई है। 2021 में भी एक बार समान रूप से पूरी कैबिनेट को हटाकर नया गठन किया गया था।